22 दिसंबर 2024 की प्रातः मुरली। अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज डेट है 17 मार्च 2003 मधुबन से। मुरली का शीर्षक है सदा अपने स्वमान में रहना, सम्मान देना, सबका सहयोगी बनना और समर्थ बनना। आज भाग्य विधाता बाप दादा चारों ओर के हर एक बच्चे के बीच मस्तक में भाग्य की 3 लकीरें देख रहे। एक परमात्मा पालना की भाग्यवान लकीर, दूसरी सत्य शिक्षक की श्रेष्ठ शिक्षा की भाग्यवान लकीर, तीसरी श्रीमत की चमकती हुई लकीर। चारों ओर के बच्चों के मस्तक बीच 3 लकीरें बहुत अच्छी चमक रही है। आप सभी भी अपने 3 भाग्य की लकीर को देख रहे हैं ना। जब भाग्य विधाता आप बच्चों का बाप है तो आपके सिवाय श्रेष्ठ भाग्य और किसका हो सकता है। बाप दादा देख रहे विश्व की अनेक करोड़ों आत्माएं हैं, लेकिन उन करोड़ों में से 6 लाख परिवार कितने थोड़े हैं। कोटों में कोई हो गए ना। वैसे हर मानव के जीवन में यह तीनों बातें, पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ मत, तीनों ही आवश्यक है। लेकिन यह परमात्मा पालना और देव आत्माएं व मानव आत्माओं की मत पालना पढ़ाई में रात दिन का अंतर है। तो इतना श्रेष्ठ भाग्य जो संकल्प में भी नहीं था, लेकिन अब हर एक का दिल गाता है पा लिया पा लिया पा लिया। पा लिया वो पाना है, क्या कहेंगे, पा लिया ना जी बाबा। बाप भी ऐसे बच्चों के भाग्य को देख हर्षित होते हैं। बच्चे कहते हैं वाह बाबा वाह, और बाबा कहते हैं वाह बच्चे वाह। बस इसी भाग्य को सिर्फ स्मृति में नहीं रखना है, लेकिन सदा स्मृति स्वरूप बनना है कि मैं कौन हूँ। कई बच्चे सोचते बहुत अच्छा है, लेकिन सोचना मना स्वरूप बनना नहीं, स्मृति स्वरूप बनना है। स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप, सोचना स्वरूप समर्थ स्वरूप नहीं है। बाप दादा बच्चों की भिन्न भिन्न लीला देखते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। कोई सोचता स्वरूप रह जाते हैं, स्मृति स्वरूप सदा नहीं रहते। कभी सोचता स्वरूप, कभी स्मृति स्वरूप। जो स्मृति स्वरूप रहते हैं वह निरंतर नेचुरल स्वरूप रहते हैं। जो सोचता स्वरूप रहते हैं उन्हें मेहनत करनी पड़ती है। ये संगम युग मेहनत का युग नहीं है, सर्व प्राप्तियों के अनुभवों का युग है। 63 जन्म मेहनत की है, लेकिन अब मेहनत का फल प्राप्त करने का युग अर्थात समय है। 63 जन्म भगवान को पाने के लिए बहुत मेहनत की है। अब भगवान जब मिल गए हैं तो संगम युग के इस एक जन्म में सिर्फ और सिर्फ मुझे फल प्राप्त करने का युग समझना चाहिए, सभी प्राप्तियों का अनुभव करना चाहिए। बाप दादा देख रहे थे कि देहभान की स्मृति में रहने में क्या मेहनत की। मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ, ये मेहनत की, नेचुरल रहा ना, नेचर बन गई ना, बॉडी कॉन्शियसनेस की इतनी पक्की नेचर हो गई जो अभी भी कभी कई बच्चों को आत्म अभिमानी बनने के समय बॉडी कॉन्शियसनेस अपने तरफ आकर्षित कर लेता है। सोचते हैं मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन देहभान ऐसा नेचुरल रहा है जो बार बार न चाहते न सोचते भी देहभान में आ जाते हैं। बाप दादा कहते हैं अब मर्जीवा जन्म में आत्म अभिमान अर्थात देही अभिमानी स्थिति भी ऐसी नेचर और नेचुरल हो, मेहनत ही ना करना पड़े,
मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। जैसे कोई भी बच्चा पैदा होते हैं और जब उसे थोड़ा समझ में आता है तो उसका परिचय दिया जाता है। आप कौन हो, किसके कौन हो, आत्मा का पाठ पक्का कराया गया ना। तो यह पहला परिचय नेचुरल नेचर बन जाए। प्रमाण देही अभिमानी स्टेज नेचुरल हो, निरंतर हो, याद करना नहीं पड़े। ऐसे ब्राह्मण बच्चे बनो। कई बच्चों की है सोचना नहीं पड़ता, स्मृति स्वरूप है। अब निरंतर और नेचुरल स्मृति स्वरूप बनना ही है। लास्ट अंतिम पेपर सभी ब्राह्मणों का यही छोटा सा है। नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। तो इस वर्ष में क्या करेंगे? कई बच्चे पूछते हैं इस वर्ष में क्या विशेष लक्ष्य रखें। तो बाप दादा कहते हैं सदा देही अभिमानी स्मृति स्वरूप भव। जीवन मुक्ति तो प्राप्त होनी ही है, लेकिन जीवन मुक्त होने के पहले मेहनत मुक्त बनो। ये स्थिति समय को समीप लाएगी और आपके सर्व विश्व के भाई और बहनों को दुख अशांति से मुक्त करेगी। आपकी यह स्थिति आत्माओं के लिए मुक्ति धाम का दरवाज़ा खोलेगी। तो अपने भाई बहनों के ऊपर रहम नहीं आता? कितना चारों ओर आत्माएं चिल्ला रही है, तो आपकी मुक्ति सर्व को मुक्ति दिलाएगी। ये चेक करो, नेचुरल स्मृति समर्थ स्वरूप कहाँ तक बने हैं। समर्थ स्वरूप बनना ही व्यर्थ को सहज समाप्त कर देगा। बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं स्मृति स्वरूप नेचुरल मेरे अंदर स्मृति रहे कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। बाहर चाहे कोई भी परिस्थिति आ जावे, व्यक्ति तन मन धन का कोई भी जन का कोई भी पेपर आ जावे, मेरी स्थिति नेचुरल बन गई है क्या? शांत स्वरूप। मैं अंदर से शांत स्वरूप रहती हूँ क्या? ऐसे नेचुरल स्वरूप हमें बनना है। मैं अंदर से प्रेम स्वरूप रहती हूँ क्या? मैं अंदर से अपने आप को मास्टर सर्वशक्तिवान समझ, ऑटोमेटिक स्वरूप समझ परिस्थितियों को पार हंसते हंसते करती हूँ। ये मुझे बार बार चेक करना है। तो बाप दादा कहते हैं अभी मेहनत से मुक्त हो जाओ, मेहनत नहीं करनी पड़े। मैं हूँ ही वैसी, तो वैसे ही ऑटोमेटिकली मेरा स्वभाव संस्कार बन जाना चाहिए। अभी इस वर्ष बाप दादा बच्चों के स्नेह में कोई भी बच्चे की किसी भी समस्या में मेहनत नहीं देखने चाहते। अब समस्या समाप्त और समाधान स्वरूप समर्थ स्वरूप बन जाए। क्या ये हो सकता है? बोलो दादिया, हो सकता है। टीचर्स बोलो हो सकता है। पांडव हो सकता है। फिर बहाना नहीं बताना, ये था, ये हुआ ना, ये नहीं होता तो नहीं होता। बाप दादा बहुत मीठे मीठे खेल देख चुके हैं। कुछ भी हो, बाबा कहते हैं कुछ भी हो, हिमालय से भी बड़ा 100 गुना समस्या का स्वरूप हो, चाहे तन द्वारा, चाहे मन द्वारा, चाहे व्यक्ति द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा समस्या, परिस्थिति आपकी स्वस्थिति के आगे कुछ भी नहीं है। और स्वस्थिति का साधन है हमेशा स्वमान। नेचुरल स्वरूप में स्वमान हो। याद नहीं करना पड़े बार बार, मेहनत नहीं करनी पड़े बार बार। नहीं, मैं तो स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, मैं नूरे रतन हूँ, मैं दिल तख्त नशीन हूँ ही ना। और कोई होने क्या है? कल पहले कौन बने थे? और बने थे या आप ही बने थे? हाँ, और कोई बना था? नहीं बना था, आप ही थे। तो आप ही थे, आप ही हैं, और हर कल्प आप ही बनेंगे। ये निश्चित है। बाप दादा सब चेहरे देख रहे हैं। हाँ, यह वही कल्प वाले हैं जिन्हों को कल्प पहले अनेक बार बाप दादा ने ज्ञान दे चुके हैं, प्यार पालना पढ़ाई दे चुके हैं। तो बाप दादा हम सभी बच्चों के चेहरे देख रहे हैं। इस कल्प के हो या अनेक कल्प के हो? बाबा पूछ रहे अनेक कल्प के हो ना? हो?
अच्छा, हाथ उठाओ जो हर कल्प वाले हैं। फिर तो निश्चित है ना कि आपको तो पास का सर्टिफिकेट ऑलरेडी मिल गया है कि लेना है। मिल गया है ना, मिल गया है या लेना है। कल्प पहले मिल गया है, अभी क्यों नहीं मिलेगा। तो ये स्मृति स्वरूप बनो कि सर्टिफिकेट ऑलरेडी मिल चुका है। चाहे पास विद ऑनर का हो, चाहे पास का हो, ये फ़र्क तो होगा, लेकिन हम ही है। पक्का है ना कि ट्रेन में जाते जाते भूलता जाएगा, प्लेन में जाके उड़ जाएगा, नहीं ना। जैसे देखो, इस वर्ष संकल्प दृढ़ किया कि शिवरात्रि चारों ओर उमंग उत्साह से मनानी है। मना ली ना। दृढ़ संकल्प से जो सोचा वह हो गया ना। तो यह किस बात की कमाल है, एकता और दृढ़ता। सोचा था 67 प्रोग्राम करने की, लेकिन बाप दादा ने देखा उससे भी ज़्यादा कई बच्चे ने प्रोग्राम किए हैं। यह है समर्थ स्वरूप की निशानी। उमंग उत्साह का प्रत्यक्ष प्रमाण स्वतः ही चारों ओर कर लिया ना। ऐसे ही सब मिलकर एक दो को हिम्मत बढ़ा के ये संकल्प करो। अब समय को समीप लाना ही है। आत्माओं को मुक्ति दिलानी है। बहुत बड़े बड़े कार्य करने बाकी है अभी भी, लेकिन ये तब होगा जब आप सोचना स्मृति स्वरूप लाएंगे। माना सोचते नहीं रहेंगे, स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। बाप दादा ने सुना फॉरेन वालों की भी विशेष स्नेह मिलन और मीटिंग है, और भारत वालों की भी मीटिंग है। तो मीटिंग में सिर्फ सेवा के प्लान नहीं बनाना, लेकिन बैलेंस का बनाना। ऐसा एक दो के सहयोगी बनो जो सभी मास्टर सर्वशक्तिवान बन आगे उड़ते चले। दाता बनकर सहयोग दो, बातें नहीं देखो, सहयोगी बनो। स्वमान में रहो, सम्मान देकर सहयोगी बनो, है ना। क्योंकि किसी भी आत्मा को अगर आप दिल से सम्मान देते हो ना, ये बहुत बहुत बड़ा पुण्य है। क्योंकि कमज़ोर आत्मा को उमंग उत्साह में लाया तो कितना बड़ा पुण्य है। बाप रे। गिरे हुए को गिराना नहीं है, गले लगाना है। अर्थात बाहर से गले नहीं लगाना, गले लगाना अर्थात बाप समान बनाना, सहयोग देना। तो पूछा है ना, इस वर्ष क्या क्या करना है। बस सम्मान देना और स्वमान में रहना। समर्थ बन, समर्थ बनाना। व्यर्थ की बातों में नहीं जाना। जो कमज़ोर आत्मा है ही कमज़ोर, उसकी कमज़ोरी को देखते रहेंगे तो सहयोगी कैसे बनेंगे। सहयोग तो दुआएं मिलेंगी ना। सबसे सहज पुरुषार्थ है, और कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो सबसे सहज पुरुषार्थ है सिर्फ दुआएं दो और दुआएं लो। दुआएं देती जाने। सम्मान दो और महिमा योग्य बनाओ। आप बहुत अच्छे हो, आप महान आत्मा हो, आप पुण्य देव कुल की आत्मा हो, है ना। ऐसे उनकी महिमा करो, हर बात में उनकी महिमा करते जाओ, उनको दुआएं देते जाओ। सम्मान देने वाला ही सर्व द्वारा माननीय बनते हैं, और जितना अभिमाननीय बनेंगे उतना ही राज्य अधिकारी और पूज्य आत्मा बनेंगे। देते जाओ, लेने का नहीं। लो और दो, ये तो बिजनेस वाला काम हो गया। आप तो दाता के बच्चे हो। बाकी बाप दादा चारों ओर के बच्चों की सेवा को देख खुश है। सभी ने अच्छी सेवा की है, लेकिन अभी आगे बढ़ना है ना। वाणी द्वारा सभी ने अच्छी सेवा की, साधनों द्वारा भी अच्छी सेवा की रिजल्ट निकाली। अनेक आत्माओं का उलहना भी समाप्त किया। साथ साथ समय के तीव्र गति की रफ्तार देख बाप दादा यही चाहते हैं, सिर्फ थोड़ी आत्माओं की सेवा नहीं करनी, लेकिन विश्व की सर्व आत्माओं के मुक्तिदाता निमित्त आप हो। क्योंकि बाप के साथी हो ना, तो समय की रफ्तार प्रमाण अभी एक ही समय इकट्ठा 3 सेवाएं करनी है।
तो मुक्तिदाता के बच्चे कौन? हम, मास्टर मुक्तिदाता। तो मुझे पहले तो स्मृति स्वरूप अपनी स्वमान की सीट पर सेट रहना है, फिर मैं जाके समर्थी स्वरूप बन जाऊंगी, और जब समर्थी स्वरूप बन जाऊंगी तब जाकर मैं सेवाएं कर पाऊंगी। अब सेवाओं में क्या क्या करना है? बाप दादा कहते हैं कुछ भी ना हो, अगर नहीं आता हो तो सिर्फ दुआएं देते जाओ सामने वालों को, क्योंकि कमज़ोर है। हाँ, उमंग उत्साह में ले आओ, दुआएं लो, सामने वाले को सम्मान दो, उसकी महिमा करो और उसको महिमा योग्य बनाओ। तो ऐसी अच्छी सेवा करते करते मुक्तिदाता हम आत्माएं, मास्टर मुक्तिदाता बन क्या करेंगे? उनको मुक्ति दिलाएंगे, सभी आत्माओं को। एक वाणी, दूसरा स्व शक्तिशाली स्थिति, और तीसरा श्रेष्ठ रूहानी वाइब्रेशन। जहाँ भी सेवा करो वहाँ ऐसा रूहानी वाइब्रेशन फैलाओ जो वाइब्रेशन के प्रभाव में सहज आकर्षित होते रहे। देखो, अभी लास्ट जन्म में भी आप सबके जड़ चित्र कैसे सेवा कर रहे हैं? क्या वाणी से बोलते हैं? वाइब्रेशन ऐसा होता है जो भक्तों की भावना का फल उन्हें सहज मिल जाता है। ऐसे वाइब्रेशन शक्तिशाली हो, है ना? वाइब्रेशन में सर्व शक्तियों की किरणें फैलती हो, वायुमंडल बदल जाए। वाइब्रेशन ऐसी चीज़ है जो दिल में छाप लग जाती है। आप सबको अनुभव है कि किसी आत्मा के प्रति अगर कोई अच्छा या बुरा वाइब्रेशन आपके दिल में बैठ जाता है तो कितना समय चलता है? बहुत समय चलता है ना। निकालने चाहो तो भी निकलता नहीं है। किसका बुरा वाइब्रेशन बैठ जाता है तो सहज निकल जाता है। तो आपका सर्व शक्तियों की किरणों का वाइब्रेशन छाप का काम करेगा। वाणी भूल सकती है लेकिन वाइब्रेशन की छाप सहज नहीं निकलती है। अनुभव है ना? है अनुभव। ये गुजरात ने, बॉम्बे ने जो उमंग उत्साह दिखाया उसको भी बाप दादा पदम गुणा मुबारक देते हैं। क्यों? विशेषता क्या रही? क्यों मुबारक देते हैं? फंक्शन तो बड़े बड़े करते रहते हो, लेकिन खास मुबारक क्यों दे रहे हो? क्योंकि दोनों तरफ की विशेषता रही, एकता और दृढ़ता की। जहाँ एकता और दृढ़ता है वहाँ एक वर्ष के बजाय एक मास वर्ष के समान है। सुना गुजरात और बॉम्बे ने? अच्छा, चलो अभी 1 सेकंड में ज्ञान सूर्य की स्थिति में स्थित हो। चारों ओर भयभीत हलचली आत्माओं को सर्व शक्तियों की किरणें फैलाओ। वह बहुत भयभीत है, उन्हें शक्ति दो, वाइब्रेशन फैलाओ। अच्छा, बाप दादा ने ड्रिल कराई। चारों ओर के बच्चों के भिन्न भिन्न याद, प्यार और समाचार के पत्र और ईमेल बाप के पास पहुंच गए। हर एक कहता है मेरी भी याद देना, मेरी भी याद देना। बाप दादा कहते हैं हर एक प्यारे बच्चों की बाप दादा के पास याद पहुंच गई। दूर बैठे भी बाप दादा के दिल तख्त नशीन है। बाप दादा का दिल तख्त पा लिया, आप क्या पाना है? तो आप सबको जिन्होंने भी कहा ना याद देना, तो बाबा के पास उनकी याद पहुंच गई। यही बच्चों का प्यार और बाप का प्यार बच्चों को उड़ा रहा है। अच्छा, चारों ओर के अति श्रेष्ठ और भाग्यवान कोटों में कोई विशेष आत्माओं को सदा स्वमान में रहने वाले, सम्मान देने वाले सर्विसेबल बच्चों को सदा स्वरूप, स्मृति स्वरूप, समर्थ स्वरूप आत्माओं को सदा अचल अडोल स्थिति के आसन पर स्थित सर्वशक्ति स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है स्वमान की सीट पर सेट होकर
हर परिस्थिति को पार करने वाले सदा विजयी भव। सदा अपने इस स्वमान की सीट पर स्थित रहो कि मैं विजयी रत्न हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो जैसी सीट हो वैसे लक्षण आते जाएंगे। कोई भी परिस्थिति सामने आए तो 1 सेकंड में अपनी सीट पर सेट हो जाओ। सीट वाले का ही ऑर्डर माना जाता है। सीट पर रहो तो विजयी बन जाओगे। संगम युग है ही सदा विजयी बनने का युग। यह युग को वरदान है, तो वरदानी विजय बन जाओ, विजयी बन जाओ। स्लोगन: सर्व आसक्तियों पर विजय प्राप्त करने वाले शिव सेना, शिव शक्ति पांडव सेना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।